बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दुराना हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दराज का बहुत बड़ा इवेंट जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, जिस इवेंट को नाम दराज ने जो दिया है 11-11 सेल का नाम जो है ना उसने दिया है। और दराज की सबसे बड़ी सेल जो जिसको कहा जाता है वो 11-11 सेल ही है। 11-11 एक ऐसी सेल है जो दराज की पूरे साल की सबसे एनुअल और सबसे बड़ी सेल होती है। जितने भी सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप मुतालिया करें, उनकी रिसर्च करें, तो उनके पीछे आपको एक चीज लाजमन नजर आएगी कि उनकी एक साल के अंदर सबसे बड़ी सेल जरूर होती है। और इसी तरह अमेज़न की भी एक सेल है जिसको 11-11 सेल कहा जाता है। लेकिन दराज की हम बात कर रहे हैं तो दराज की भी जो है ना ये सेल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक इसका टाइम पीरियड होता है। इस दरमियान जो है ना ये सेल चलती है। इसके अंदर जो है ना आपको वोचर्स दिए जाते हैं, इसके अंदर आपको फ्री शिपिंग दी जाती है, इसके अंदर आपको डिस्काउंट दी जाती है, इसके अंदर आपको बेशुमार प्रमोशंस दी जाती हैं ताकि आप लोग जो है ना अपनी इस सेल से ज्यादा जो है ना वो फायदा हासिल कर सके। और अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो दराज में तकरीबन 1.5 करोड़ के राउंड बाउंड जो है ना लास्ट सेल के अंदर दराज को ऑर्डर आया था। और ये सेल भी जो है ना अब कुछ ही दिनों तक जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। ये चीज ना सोचें कि यार पिछले साल जो है ना मुझे ऑर्डर कम आए थे या उससे पिछले साल ऑर्डर मुझे ज्यादा आ गए थे, पिछले साल ये सेल जो है ना फ्लॉप हो गई थी, इस साल भी ये सेल जो है ना फ्लॉप हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल कुछ इस तरह है, मैं आपको छोटी सी मिसाल के साथ आपको समझा देता हूं। असल में होता क्या है, दराज का काम होता है कि भाई अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ट्रैफिक लेके आना। वो आपके अपने प्लेटफॉर्म पर ट्विटर से ट्रैफिक लेके आ सकता है, यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आ सकता है, फेसबुक से ट्रैफिक लेके आ सकता है, टिकटॉक से ट्रैफिक लेके आ सकता है, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक लेके आ सकता है, और सबसे बड़ा जो ब्राउजर है गूगल, उससे ट्रैफिक जो है ना वो लेके आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप आपका अब आ जाता है। जब दराज ने अपना काम जो है ना वो कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेलर्स का आ जाता है कि अगर आपके समझ लें कि 5 प्रोडक्ट कस्टमर के सामने जो है ना वो रख दी जाए मुख्तलिफ सेलर्स की, तो वो कस्टमर क्या करेगा कि कस्टमर सबसे पहले तो इस चीज को देखेगा कि यार इन 5 प्रोडक्ट में से सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट की तस्वीर है वो किसकी लगी हुई है। दूसरे नंबर पर वो देखेगा कि इन 5 प्रोडक्ट में से सबसे कम प्राइस किसकी लगी हुई है। तीसरे नंबर पर वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट पर जो लोगों ने फीडबैक दिया है, जो लोगों ने एक रेटिंग दी है इसको, वो रेटिंग कितने % है इस प्रोडक्ट की। आया कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है ना एक अच्छी रैंकिंग पर है या कि इस प्रोडक्ट पर जो है ना वो बैड कमेंट किए गए हैं। ये सारी चीजें कस्टमर देखने के बाद ऑर्डर करता है। कस्टमर पर डिपेंड करता है कि कस्टमर अब इन 5 प्रोडक्ट में से किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और उस पर ऑर्डर करेगा। अब ये आपकी लक पर भी जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको जो है ना ऑर्डर ज्यादा पड़ सकते हैं, और अगर इसके उल्ट है तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज बड़ी मायने रखती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके के साथ जो है ना उसको अपलोड करें। उसकी आप तकरीबन 20 से 21 दिन जो है ना अभी बाकी है सेल स्टार्ट होने में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कुछ अहम टिप हैं जो मैं आपको बताता हूं। उसमें यह है, पहले नंबर पर आप अपने मुकम्मल स्टोर की जो प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की हैं उनके प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट को आप 1 बाय 1 ओपन करें और उसकी सारी डिटेल को चेक करें, उसके टाइटल को चेक करें, उसके प्रोडक्ट की जो इमेजेस आपने अपलोड की हैं उनको चेक करें। उसके बाद जो है ना आपने अपने प्रोडक्ट के जो हाइलाइट्स अपलोड किए हैं उनको चेक करें। उसके बाद जो है ना आपने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखी है, उसके बाद जो है ना
आपने अपनी प्रोडक्ट का जो वेट एंड डायमेंशन सेट किया है, ये सारी चीजें आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर प्रोडक्ट की चेक करनी है। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपको जब आपकी टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो बिल्कुल दराज की पॉलिसी के मुताबिक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको 100% मैं ये कहता हूं कि आपको लाजमन जो है ना ऑर्डर आएगा। और इसके बाद आपने अपनी जो प्राइस जो है ना, मेन चीज तो ये होती है कि जब अगर अभी भी अगर आप प्रोडक्ट को नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो 2000 की आप जो है ना अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको 2000 की बजाय आप 2400-2500 की जो है ना प्रोडक्ट अपलोड करें। क्योंकि दराज की 11/11 सेल के अंदर दराज जब आप प्रोडक्ट को अपनी सेल के अंदर जो है ना वो ऐड करेगा, तो डेफिनेटली आपको कहेगा भाई इसमें डिस्काउंट दो, कस्टमर को डिस्काउंट दो। तो उसमें जब आप डिस्काउंट देंगे तो फिर आपको ज्यादा जो है ना वो नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट जो है ना आपकी जो रेंज होगी उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट बच जाएगा। तो लेकिन बहरहाल बात करने का सिर्फ मकसद यही है कि आपने तस्वीर कैसे अपलोड करनी है, आपने टाइटल कैसे अपलोड करना है, आपने हाईलाइट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर जो है ना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उनके सारी वीडियोस की डिटेल जो है ना आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगी। अगर आप वो वीडियो वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको जो है ना काफी उन वीडियो से फायदा हासिल हो सकता है। तो बहरहाल आप जो है ना इसके साथ जो है ना आप नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करें कि कौन सी प्रोडक्ट को जो है ना हमने अपनी 11/11 सेल के अंदर ऐड करना है और उनसे हमने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर हासिल करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि उस प्रोडक्ट का स्टॉक आप इकट्ठा करें, उसके बाद अपनी दराज की जो पैकिंग है उसको जो है ना अपने पास जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो अवेलेबल करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो इकट्ठी कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो है ना दराज पर जब 11/11 सेल स्टार्ट हो तो उस वक्त जो है ना आपका जो ऑर्डर है वो ज्यादा आ जाए और आपके पीछे जो आपके पास स्टॉक है वो कम हो या आपकी पैकिंग जो है ना वो कम हो जाए। क्योंकि हर साल तकरीबन ये पिछले 4-5 साल से यही सिनेरियो चलता आ रहा है कि दराज एंड पे आकर जो है ना अपनी पैकिंग जो है ना वो बंद कर देता है। लेकिन अब जो ये सूरत हाल खत्म हो चुकी है, क्योंकि दराज ने वैसे ही ऐलान कर दिया हुआ है कि आप जो है ना अपनी मर्जी से एक अच्छी पैकिंग जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है ना अपनी पैकिंग का जो है ना वो अरेंजमेंट करके रखें, अपने स्टॉक का जो है ना वो अरेंजमेंट करके रखें और उसके बाद दराज पर जो आपने अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक रखना है उसको भी आपने यही कोशिश करनी है। अगर आपने कोई 100-150 उसका स्टॉक डाला हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका स्टॉक जो है ना कोई 500-700 कर दे। ऐसा ना हो कि आपका जो है ना वो ऑर्डर जब आना स्टार्ट हो तो आपका जो है ना ऑर्डर आ रहा हो लेकिन दूसरी तरफ से आपका जो स्टॉक है वो जीरो हो चुका हो। तो इसलिए इन चीजों को आपने बड़े ध्यान से और बड़े गौर फिक्र से जो है ना इन चीजों को जो है ना वो सारे को फाइनल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको जो है ना लाजमन ऑर्डर आएंगे और आपकी ये सेल, और इस सेल को ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी ये 11/11 सेल अच्छी गुजर जाती है तो पूरे साल का प्रॉफिट जो है ना आप इस सेल से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अहम पॉइंट जो 11/11 सेल के मतलब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसकी आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।